क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी एक सवाल में छिपी है? एक ऐसा सवाल जो आप लगभग हर दिन पूछते हैं। ये हानिरहित लगता है, विनम्र लगता है। कुछ लोग इसे शिष्टाचार भी कहेंगे, लेकिन यह चुपचाप आपकी शक्ति, आपके अधिकार और आपके सम्मान को खत्म कर रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक जहर की धीमी बूंद की तरह है, जिसे आप स्वेच्छा से पीते हैं। इस वीडियो में हम उस एक हानिरहित सवाल का विश्लेषण करेंगे। हम इसकी परतों को हटाएंगे और उस कुरूप सत्य को उजागर करेंगे जो इसके नीचे छिपा है। आप समझेंगे कि यह आपकी मानसिक नींव को कैसे कमजोर करता है और आपको दूसरों की दया पर छोड़ देता है। यह वह ज्ञान है जो 99% पुरुष कभी नहीं समझ पाएंगे। वे इसे देखते रहेंगे, इसे सुनते रहेंगे और इसे खुद बोलते रहेंगे, इस बात से अनजान कि वे हर बार अपने अधिकार का एक टुकड़ा सौंप रहे हैं। लेकिन आप यहां हैं क्योंकि आप उस 1% में से हैं जो सतह से परे देखने के लिए तैयार है। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट्स में लिखिए, आपको क्या लगता है वह विनाशकारी सवाल क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि कौन सत्य के सबसे करीब पहुंचता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो पुरुषों को अच्छा और सहयोगी होने के लिए पुरस्कृत करता है। हमें संघर्ष से बचने, आम सहमति बनाने और दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह अपने आप में बुरा नहीं है। सहयोग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन एक महीन रेखा है, एक खतरनाक रेखा जो सहयोग को अधीनता से अलग करती है। और आधुनिक पुरुष हर दिन उस रेखा को पार कर रहे हैं, बिना यह जाने। समस्या यह है कि अच्छा लड़का होने की यह कंडीशनिंग एक गहरी आदत पैदा करती है, बाहरी सत्यापन की निरंतर खोज। हम अपने कार्यों, विचारों और यहां तक कि अपनी उपस्थिति के लिए भी अनुमोदन चाहते हैं। हम अनिश्चित हैं। हम इस डर से जीते हैं कि कहीं हम किसी को नाराज न कर दें, कहीं हम गलत कदम न उठा लें। और यह डर खुद को एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न के रूप में प्रकट करता है। यह प्रश्न इस अनिश्चितता का प्रतीक है। यह आपके अवचेतन से एक सफेद झंडा है जो दुनिया को संकेत देता है कि आप नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप निर्णय लेने में सहज नहीं हैं, कि आप चाहते हैं कि कोई और आए और आपके लिए जिम्मेदारी ले। यह प्रश्न एक शक्तिशाली पुरुष के शस्त्रागार में नहीं होना चाहिए, फिर भी यह खतरनाक रूप से आम है। तो वह सवाल क्या है? यह क्या मैं का कोई भी रूप है? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? क्या यह ठीक है अगर मैं आज जल्दी निकल जाऊं? सतह पर यह विनम्र लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की गहराइयों में यह विनाशकारी है। जब आप पूछते हैं, क्या मैं, तो आप केवल अनुमति नहीं मांग रहे होते, आप शक्ति का हस्तांतरण कर रहे होते हैं। आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इस स्थिति में आपके पास अधिकार है, मेरे पास नहीं। आपका निर्णय मेरे निर्णय से ऊपर है। आप स्वेच्छा से खुद को एक अधीनस्थ की भूमिका में डाल रहे हैं, भले ही आप कमरे में सबसे योग्य व्यक्ति हों। यह एक सूक्ष्म आत्मसमर्पण है। कल्पना कीजिए एक राजा की जो अपने दरबारी से पूछता है, क्या मैं अपने सिंहासन पर बैठ सकता हूं? यह बेतुका है। राजा बैठता है क्योंकि वह राजा है। उसकी शक्ति उसके पद में निहित है, उसके दरबारी की अनुमति में नहीं। हर बार जब आप क्या मैं पूछते हैं, तो आप अपने भीतर के राजा को एक भिखारी बना देते हैं जो दूसरों की मंजूरी की भीख मांग रहा है। यह आदत आपके पेशेवर जीवन से लेकर आपके व्यक्तिगत संबंधों तक हर जगह फैल जाती है और चुपचाप आपके कथित मूल्य को कम कर देती है। शक्तिशाली पुरुष अनुमति नहीं मांगते, वे इरादा व्यक्त करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह अहंकार या अशिष्टता के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता और आत्मविश्वास के बारे में है। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? पूछने के बजाय एक शक्तिशाली पुरुष कहता है, मेरे पास एक विचार है, या मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। देखिए कैसे गतिशीलता तुरंत बदल जाती है। पहला असहाय है, दूसरा मुखर है। क्या यह ठीक है अगर मैं आज जल्दी निकल जाऊं? के बजाय वह कहता है, मुझे आज जल्दी निकलना होगा। यह एक बयान है, अनुरोध नहीं।
ये दूसरे व्यक्ति को सूचित करता है और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है कि वे उस जानकारी को संसाधित कर सकते हैं बिना उन्हें आपके कार्यक्रम का द्वारपाल बनाए। यह स्टोइक दर्शन का मूल है। अपने नियंत्रण के दायरे पर ध्यान केंद्रित करना। आपका इरादा आपके नियंत्रण में है, दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है। इरादा व्यक्त करके आप अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो ये आपकी गलती है क्योंकि आपने मुझे अनुमति दी थी। आप कह रहे हैं, यह मेरा निर्णय है और मैं इसके परिणामों का मालिक हूं। जिम्मेदारी शक्ति का आधार है। जब आप जिम्मेदारी से बचते हैं तो आप शक्ति से बचते हैं। यह भाषाई बदलाव आपके मस्तिष्क को फिर से तार तार कर देता है। हर बार जब आप इरादा व्यक्त करते हैं तो आप अपने अवचेतन में एक संदेश भेजते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरे निर्णय मान्य हैं, मैं अपने जीवन का चालक हूं। यह आपके आत्मसम्मान को परत दर परत बनाता है। इसके विपरीत हर बार जब आप अनुमति मांगते हैं तो आप उस नींव को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। आप अपने आप को सिखा रहे हैं कि आपको कार्य करने के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। जितना अधिक आप पूछते हैं उतना ही कम आप सक्षम महसूस करते हैं और जितना कम आप सक्षम महसूस करते हैं उतना ही अधिक आप पूछते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता है। यह असहज महसूस होगा। आपका मन आपको बताएगा कि आप अशिष्ट हो रहे हैं। यह आपकी पुरानी कंडीशनिंग है जो लड़ रही है। लेकिन हर बार जब आप इस असहजता को पार करते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक जिम में एक और प्रतिनिधि करने जैसा है। दर्द का मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। आइए एक आम मिथक को तोड़ें। मुखर होना आक्रामक होने के समान नहीं है। आक्रामकता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। मुखरता आपके अधिकारों का सम्मान करती है, जबकि दूसरों के अधिकारों को स्वीकार करती है। मुझे आज जल्दी निकलना होगा कहना आपके बॉस के चेहरे पर चिल्लाने और बाहर निकलने जैसा नहीं है। यह एक शांत, दृढ़ बयान है। यह बातचीत की शुरुआत है, अंत नहीं। आपका बॉस पूछ सकता है, क्यों? और आप शांति से समझा सकते हैं। मुद्दा यह है कि आपने बातचीत को एक समान स्तर पर शुरू किया, न कि एक अधीनस्थ के रूप में। आपने उन्हें अपने ऊपर शक्ति नहीं दी। आपने अपने निर्णय की वैधता को मेज पर रखा और उन्हें इसके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया, न कि इसे मंजूरी देने के लिए। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपना सम्मान करते हैं। जब आप इरादे के साथ बोलते हैं तो आप आत्मसम्मान का संचार करते हैं और दुनिया आपके नेतृत्व का अनुसरण करती है। इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? छोटे से शुरू करें। अगले 24 घंटों के लिए अपने भाषण से क्या मैं को खत्म करने का एक सचेत प्रयास करें। यदि आप एक सहकर्मी से बात करना चाहते हैं तो यह न पूछे, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? इसके बजाय कहें, क्या आपके पास 1 मिनट है? या बेहतर, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है जब आप स्वतंत्र हों। यह सूक्ष्म है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। पहला, आपकी दया पर निर्भर है। दूसरा, 2 वयस्कों के बीच एक पेशेवर बातचीत है। अपने साथी के साथ यह न पूछे, क्या हम आज रात बाहर जा सकते हैं? इसके बजाय कहें, मैं आज रात आपको बाहर ले जाना चाहता हूं। यह नेतृत्व और इच्छा को दर्शाता है, न कि अनिश्चितता को। ध्यान दें कि लोग कैसे अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। वे आपको एक निर्णय निर्माता के रूप में देखेंगे, न कि एक अनुयायी के रूप में। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, लेकिन यह स्थायी होगा। इस मानसिकता के गहरे स्टोइक निहितार्थ हैं। स्टोइक्स का मानना था कि एक अच्छा जीवन जीने की कुंजी सद्गुण, वर्च्यू के अनुसार जीना है, जिसमें ज्ञान, साहस और आत्म अनुशासन शामिल है। अनुमति मांगना इन सद्गुणों के विपरीत है। यह ज्ञान की कमी को दर्शाता है, क्योंकि आप अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह साहस की कमी को दर्शाता है, क्योंकि आप अपने इरादे के साथ खड़े होने से डरते हैं। यह आत्म अनुशासन की कमी को दर्शाता है, क्योंकि आप सत्यापन की आसान भावनात्मक राहत के आगे झुक रहे हैं। इसके विपरीत
इरादा व्यक्त करना इन सभी सद्गुणों का अभ्यास है। यह आपके निर्णय का उपयोग करने का ज्ञान है। यह संभावित असहमति के बावजूद अपने निर्णय के साथ खड़े होने का साहस है। और यह आसान रास्ता अपनाने की भावनात्मक इच्छा का विरोध करने का आत्मानुशासन है। इस एक आदत को बदलकर आप केवल अधिक शक्तिशाली नहीं बन रहे हैं, आप अधिक गुणी बन रहे हैं। आप एक सच्चे स्टोइक के आदर्श के करीब जा रहे हैं। तो वह हानिरहित सवाल, क्या मैं एक धोखा है? यह विनम्रता के भेष में कमजोरी है। यह आपको विनम्र नहीं बनाता, यह आपको छोटा बनाता है। यह आपकी शक्ति को दूसरे के हाथों में सौंप देता है और आपको आपके अपने जीवन की कहानी में एक सहायक चरित्र बना देता है। आज से इस मानसिकता को अस्वीकार करें, अनुमति मांगना बंद करें, इरादा व्यक्त करना शुरू करें, अपने निर्णयों के स्वामी बने। यह छोटा सा भाषाई बदलाव आपके आत्मसम्मान और दुनिया के आपको देखने के तरीके में एक भूकंप ला देगा। आप एक अनुयायी से एक लीडर में बदलना शुरू कर देंगे। आप उस 1% पुरुषों में शामिल हो जाएंगे जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर से नहीं मांगी जाती, ये भीतर से घोषित की जाती है। इस गहरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान है और आप सतही बातों से परे सोचने वाले पुरुषों के समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में बताएं, आप अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में सबसे पहले अनुमति को इरादे से बदलने जा रहे हैं।